गरीब लोग को कोयला चोरी इतना करवा रहा है, गरीब लोग धंस के मर जा रहा है। 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है। धनबाद की पहचान सिर्फ कोयले से नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जो सालों से कोयले के इर्द गिर्द पलता रहा है। यहाँ जमीन के नीचे जितना कोयला दबा है, उतनी ही परतें ऊपर सत्ता, रसूख, वसूली और सेटिंग की फैली हुई है। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य सा लगता है। खदानें चल रही हैं, ट्रक दौड़ रहे हैं, कारोबार जारी है, लेकिन अंदर की कहानी हमेशा अलग रही। यहाँ कोयले का खेल सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें ट्रांसपोर्टिंग, अवैध वसूली, ठेकेदारी, गैंगस्टर नेटवर्क और कथित राजनीतिक, पुलिसिया संरक्षण तक की बात समय समय पर सामने आती रही है। अब एक बार फिर धनबाद उसी वजह से चर्चा में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सिर्फ गलियों और चाय की दुकानों पर चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति के बड़े मंच तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि अगर कोयले के कारोबार में गैंगस्टर, पुलिस और वसूली नेटवर्क की मिली भगत की बातें सही है, तो यह सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं, पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। बीते कुछ दिनों में धनबाद का माहौल काफी गर्म रहा। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर प्रिंस खान और धनबाद एसएसपी के बीच जिस तरह से खुली चुनौती जैसी स्थिति देखने को मिली, उसने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया। वीडियो सामने आए, बयान सामने आए, आरोप लगे और फिर सवाल उठने लगा कि आखिर असली कहानी क्या है। क्या यह सिर्फ गैंगस्टर बनाम पुलिस की लड़ाई है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। कोयलांचल में रहने वाले लोग जानते हैं, यहाँ सेटिंग और मैनेजमेंट जैसे शब्द नए नहीं है। सालों से यह आरोप लगते आए हैं कि अवैध खनन और कोयले की ढुलाई बिना किसी संरक्षण का संभव नहीं है। खदान से कोयला निकलने से लेकर ट्रकों के सुरक्षित गुजरने तक हर स्तर पर कथित तौर पर एक चेन काम करती है। यही वजह है कि जब कोई बड़ा विवाद सामने आता है, तो लोगों को लगता है कि कहानी सिर्फ उतनी नहीं जितनी दिखाई जा रही है। इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने मामले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वर्दीधारी अब गुंडों जैसी भाषा और व्यवहार करने लगे? क्या वर्दी की आड़ में वसूली का खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विदेश में बैठा प्रिंस खान जिन नामों का जिक्र कर रहा है, वे लोग कौन है? अगर आरोप झूठे हैं तो जांच होनी चाहिए, अगर सच है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और लंबी समय तक कोयला की क्या चोरी हो रहा था वो सबको पता है, कैसे कोयला की लूट हो रही है वो भी सबको पता है। आज भी यहाँ के सीनियर एसपी, एसएसपी के बारे में मैंने अभी यहाँ तो लग रहा है कि वर्दी वाला गुंडा और एक बिना वर्दी का गुंडा, मैंने क्या बोलते उसको, एक दूसरे के पर्दे खोल रहे हैं, मैंने कपड़े उतार रहे हैं। सरकार मूक दर्शक है भाई। कैसे अमन चैन राज्य में आएगा? आम जनता हो, व्यापारी हो, सारे लोग परेशान है। हमने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उससे पहले भी हमने पत्र लिखा था सरकार को कि भाई जो प्रिंस खान, 2 ऑडियो इधर वायरल हुआ था, जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा, उस समय पुलिस महकमा में भी बात सर्वत्र चर्चा थी, किस प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा। इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी है। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इन पूरे मामले को
एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए, ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म्स भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़, अपराधी जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल। बाबूलाल मरांडी का आरोप सिर्फ किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में कई बार ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग होती है जिनकी छवि पहले से विवादित या भ्रष्टाचार से जुड़ी रही है। आरोप यह है कि पोस्टिंग के बाद फिर वही पुराना खेल शुरू होता है, वसूली, दबाव और संरक्षण का। अगर इन आरोपों में सच्चाई निकलती है तो बेहद गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि तब सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे लोगों पर भी उठेंगे। दूसरी तरफ प्रिंस खान ने पुलिस पर रंगदारी और पैसे वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आमतौर पर पुलिस गैंगस्टर पर कई आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि खुलेआम वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए आरोप जो है गंभीर है। और यही वजह है कि सिर्फ लोग तमाशा नहीं देख रहे हैं बल्कि जांच की भी अब मांग करने लगे हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था का मुद्दा पहले से राजनीति का बड़ा विषय बना हुआ है। कारोबारियों से रंगदारी मांगना, गोलीबारी, धमकी, गैंगवार जैसी घटनाएं चिंता बढ़ाती रही है। धनबाद, रांची समेत कई इलाकों में अपराधियों का नेटवर्क समय समय पर सुर्खियों में आता है। ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है, सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा की बात है कि क्या मामला केंद्रीय एजेंसी खासकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए तक जाएगा। अगर जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर करती है तो मामला सिर्फ एक गैंगस्टर या एक पुलिस अफसर तक सीमित नहीं रहेगा। तब उस पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती है जो सालों से कोयले के अवैध कारोबार को ताकत देता आया है। कई बड़े नाम भी जांच के दायरे में आएंगे और शायद यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर एक बेचैनी बढ़ी हुई है। फिलहाल धनबाद की कहानी सिर्फ कोयले की कहानी नहीं रह गई। यहाँ सत्ता, अपराध, पुलिस, राजनीति और सिस्टम के भीतर चल रहे खींचतान की कहानी बन गई है। ऊपर से सिर्फ धूल दिखाई देता है लेकिन भीतर सिस्टम चलता नजर आता है। और जब तक इन सवालों का साफ जवाब नहीं आता तब तक कोयलांचल में यह चर्चा रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।